दोस्तों नमस्कार, वीवाई न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स हैं और अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हम आपकी रैंक जिससे आप रिटायर्ड हुए हैं उस रैंक के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपकी बेसिक पेंशन एग्जैक्टली कितनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और टेबल जारी की गई है रैंक वाइज, और जिस पे स्केल से जिस रैंक से आप रिटायर्ड हुए थे उसके हिसाब से आपको 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में पे फिक्सेशन करके आपकी बेसिक पेंशन कैलकुलेट की गई है। दोस्तों अगर आप भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हुए हैं, भारतीय नौसेना से और भारतीय सेना से, इन तीनों बलों से रिटायर्ड हुए हैं, या भारतीय सेना के दूसरे कॉर्प्स हैं, एमएनएस से रिटायर्ड हुए हैं, ईएमई से रिटायर्ड हुए हैं, जहाँ से भी रिटायर्ड हुए हैं, आपको पूरी टेबल में सारी की सारी जानकारी आपकी डिपार्टमेंट वाइज मिलेगी। स्क्रीन पे जो सबसे पहले आपको टेबल दिख रही है भारतीय वायुसेना की है। सबसे छोटी रैंक वहाँ पे एसी होती है। एसी का रिगार्डिंग यहाँ पर पूरी टेबल दी गई है। तो अगर आप भारतीय वायुसेना में एसी की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप अपना कार्यकाल देखेंगे, किस कार्यकाल में आप रिटायर्ड हुए हैं। आप 1986 से लेकर 1995 के बीच हुए हैं, या 1996 से 1997 के बीच हुए हैं, या 2006 से 2015 के बीच में हुए हैं, या 1997 से 2005 के बीच में हुए हैं। यानी कि आप चौथे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं, या 5वें में रिटायर्ड हुए हैं, या छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं। तो आप अपनी बेसिक पे यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप सीधा इस टेबल पर आ जाइए। लास्ट में जो नोशन पे वाला कॉलम है, इस कॉलम में आएंगे और अपनी बेसिक पे नोशन पे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपको पता चल जाएगी। तो इसको मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर आप इस कैटेगरी से थे, आपकी मान लीजिए बेसिक पेंशन, बेसिक पे जब आप रिटायर्ड हुए उस टाइम पे 1000 रुपीज़ थी, और आप 1986 से 1995 के बीच में रिटायर्ड हुए थे, तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी नोशन पे देख सकते हैं। ये 1700 नोशन पे है। इस नोशन पे का आप हाफ कर देंगे, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वहीं आपकी बेसिक पेंशन है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, आपकी पेंशन रिवाइज होने के बाद वो आपकी बेसिक पेंशन है। ये दोस्तों है टेबल रैंक वाइज। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर हैं और आप जानना चाहते हैं कि मेरी रैंक के हिसाब से और मेरी टाइमिंग के हिसाब से जिस समय में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ उसके हिसाब से मेरी पेंशन, बेसिक पेंशन रिवाइज होने के बाद 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में कितनी रहेगी, इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेट लेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है उसी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। एक एग्जांपल लेकर और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से ये टेबल समझ में आ जाए। इस एग्जांपल को लेके मैं चलता हूँ टेबल 5। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, वे पेंशनर्स जो भारतीय वायुसेना में LAC की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, रैंक इसमें दी गई है। और पे स्केल आप देख सकते हैं 1986 से 1995 के बीच में पे स्केल ये था। अगले वेतन आयोग में ये पे स्केल, फिर ये, और छठे वेतन आयोग में 5200 से 2200 का दोस्तों क्या था फिलहाल का, उसका कोरस्पॉन्डिंग लेवल 3 है। 5200 से 2200 का छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में पे स्केल था। तो आप देख सकते हैं कौन से वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं। पहले तो वो देखेंगे, वो कॉलम देखेंगे, और उस कॉलम में आपकी बेसिक पे कितनी थी रिटायर्ड होते टाइम वो देखेंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। वहीं आपकी नोशन पे होगी, उसका हाफ कर देंगे तो आपकी बेसिक पेंशन निकल के आ जाएगी। दोस्तों रैंक के हिसाब से हैं ये। छोटी रैंक निचली रैंक से जो स्टार्ट होती हैं भारतीय वायुसेना की, वो रैंक के हैं ये। ऐसे ही आगे आपको देखने की मिलेंगी भारतीय नौसेना की टेबल देखने को मिलेगी। नीचे से ऊपर रैंक की थी भारतीय वायुसेना की, और भारतीय नौसेना की है ऊपर से लेकर नीचे तक की। ये देख लीजिए आप, चीफ पेटी ऑफिसर की दी गई है। बेसिक पे वेतन आयोग के कार्यकाल के कोरस्पॉन्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप 1997 से लेकर 2005 के बीच में कहीं रिटायर्ड हुए हैं, तो इस टेबल में आपकी बेसिक पे मिल जाएगी। बेसिक पे आपको ध्यान होगा जिस टाइम आप रिटायर्ड हुए थे वो आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी बेसिक पे है 9950 जब आप रिटायर्ड हुए थे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 58,600 रुपये आपकी नोशन पे हो जाएगी। इसका हाफ कर दोगे तो आपकी बेसिक पेंशन दोस्तों निकल के आ जाएगी। ये एक टेबल है, पूरी फाइल है दोस्तों। इस पूरी फाइल में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के सभी रैंकों के, छोटी रैंकों से लेकर बड़ी रैंकों तक पूरी की पूरी जानकारी दी गई है।
अगर आप भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे तो आपको ये टेबल मिलेगी। आपको दूसरे नंबर की जो टेबल है उसमें जाना होगा, वो भारतीय सेना के लिए है, भारतीय सेना के सभी कॉर्प्स के लिए है। उस टेबल के ऊपर चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट बेसिक पेंशन आपकी कितनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दूसरी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दूसरे नंबर पर, उसको खोल के आप इस टेबल पर आएंगे। ऊपर थोड़ी टेबल आपको भारतीय नौसेना की दिखेंगी। इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप आएंगे लगभग 28 नंबर पेज पर आएंगे तो आपको भारतीय सेना की टेबल दिखेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय सेना की पहली टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सबसे लोवेस्ट रैंक से स्टार्ट हो रही है। सिपाही की रैंक से अगर आप रिटायर्ड हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रैंक मिलेगी, बेसिक पे मिलेगी। जिस भी वेतन आयोग के कार्यकाल में आप रिटायर्ड हुए हैं वो वेतन आयोग आपको देखना है और फिर अपनी बेसिक पे आपको सेलेक्ट करनी है। आप एक्स ग्रुप से थे या दूसरे ग्रुप से थे वो आपको देखना है और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको अपनी नोशन पे देखनी है। आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा होगा क्योंकि इसी प्रकार की टेबल इसमें दी गई हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करके थोड़ा देखना होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे जो लिंक दिया है उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोड पीडीएफ फाइल से आप रैंक वाइज अपनी बेसिक पेंशन अपने फ़ोन में अपने इजी कन्वीनियंस वे के हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं कि सिपाही की जो पहली टेबल थी वो एक ही टेबल नहीं, सिपाही की और भी ज़्यादा टेबल हैं क्योंकि बेसिक पे काफ़ी वेरिएशन में है। देख सकते हैं ये दूसरी टेबल है, ये भी सिपाही के लिए है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारी रैंक के हिसाब से बेसिक पे इसमें नहीं मिल रही है। आप ढूंढोगे तो सारी की सारी रैंक की सारी बेसिक पे और सभी वेतन आयोग के कार्यकाल में पास्ट में कभी भी आप रिटायर्ड हुए हैं तो आपकी डिटेल आपको एग्जैक्टली इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तीसरी टेबल भी सिपाही की है दोस्तों और हर रैंक के लिए है, सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक की टेबल आपको, मेजर जनरल तक की टेबल इसमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देख लीजिए चौथी टेबल है दोस्तों, ये भी सिपाही रैंक के लिए है। ऐसे आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिपाही रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी जितनी भी बेसिक पे बनती हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये पहली टेबल है नायक रैंक की। अगर आप नायक रैंक से भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे आप 1995 और 1986 के बीच में रिटायर्ड हुए हों, चाहे आप इससे आगे का जो पीरियड है 1996 से 2005 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं, और या आप रिटायर्ड हुए हैं चौथे, पाँचवें, छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में, तो आप यहाँ से अपनी बेसिक पे सेलेक्ट कीजिएगा, उस लाइन को पकड़िएगा और बिल्कुल लास्ट में आ जाइएगा। अपनी नोशन पे आपको देखनी है और ये जो नोशन पे होगी इसका हाफ आप कर देंगे तो आपकी बेसिक पेंशन निकल के सामने आ जाएगी। ईजिली आप उस बेसिक पेंशन का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, आपको पेंशन मिल रही है, आपके पीपीओ में जो पेंशन बेसिक पेंशन दिखाई गई है वो इस बेसिक पेंशन से अलग है, तो आप इसके लिए कंप्लेन रेज कर सकते हैं। पीसीडी इलाहाबाद को आप उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना सारा का सारा ब्यौरा बता सकते हैं कि टेबल के हिसाब से तो मेरी बेसिक पेंशन इतनी बन रही है पर मेरे को मिल इससे कम रही है, तो आपकी सुनवाई 100% की जाएगी। ऐसे ही नायक रैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा टेबल दी गई हैं। आप जिस भी रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, किसी भी कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ईजिली यहाँ से अपनी बेसिक पे देखने को मिल जाएगी। मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देख लीजिए अगली रैंक आ चुकी है हवलदार रैंक से। किसी भी कार्यकाल में आप रिटायर्ड होते हैं तो अपनी बेसिक पे यहाँ से फाइंड आउट कीजिए और बिल्कुल लास्ट में आइए। बिल्कुल लास्ट में आके आपको अपनी नोशन पे मिलेगी, नोशन पे का हाफ कर दीजिए, आपकी बेसिक पेंशन आ जाएगी। और आपको जो पेंशन मिलती है आपकी बेसिक पेंशन के ऊपर डीए लगता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, टोटल अमाउंट आपका क्रेडिट जो हो गया आता है वो अलाउंसेस के साथ आता है, बेसिक पेंशन भी उसमें इंक्लूड होती है। मैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ दोस्तों, हवलदार की रैंक थी ये और नीचे धीरे धीरे रैंक बढ़ने लग जाएगी। हवलदार के बाद दोस्तों नायब सूबेदार की रैंक यहाँ पे आने वाली है। अगर आप नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो आप इन टेबल का इस्तेमाल करेंगे। नायब सूबेदार की भी 6-7 टेबल हैं, उनमें आप प्रत्येक में सर्च कीजिएगा आपकी बेसिक पे और आपका कार्यकाल और किस पे स्केल से आप रिटायर्ड हुए, उसी के हिसाब से आप अपनी नोशन पे फाइंड आउट करेंगे। और नोशन पे फाइंड आउट करने के बाद उसका हाफ कर देंगे तो आपकी बेसिक पेंशन निकल के आ जाएगी और आपकी पीपीओ में जो बेसिक पेंशन उसके साथ मैच आउट कर सकते हैं। मैच करके आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट भी करा सकते हैं दोस्तों। अगली टेबल आप देख सकते हैं, सूबेदार रैंक की टेबल आनी शुरू हो गई है। ये मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे तो एमएनएस स्टाफ का भी टेबल है, इसमें एएमसी की भी टेबल है, हर डिपार्टमेंट की आपकी टेबल मिलेंगी। वहाँ से आप अपनी बेसिक पे
पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जानकारी अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप अपनी बेसिक पेंशन कैलकुलेट कीजिएगा और अपनी मैचिंग करिएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा, पहले नंबर पे तो जो टेबल है वो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों की है। पहले नंबर पर वायुसेना, उसके नीचे फिर नौसेना है। दूसरे नंबर पे जो आपको लिंक मिलेगा उसके आप ऊपर क्लिक करोगे तो जो फिलहाल टेबल आपको दिख रही है वो डाउनलोड होगी, वो भारतीय सेना के लिए है। इससे आप अगर आप भारतीय सेना से कभी भी रिटायर्ड हुए हैं किसी भी कॉप से, तो आप अपनी बेसिक पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, हम आशा करते हैं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ऐसे ही दोस्तों जिनको जानकारी की जरूरत है उनके पास तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।